दादी जान! घर पर कोई नहीं है मीरान। बाहर गार्ड्स भी मौजूद नहीं है। जरूर कुछ हुआ है। अभी पता चल जाएगा क्या हुआ है। दादी जान! अस्मा आंटी, अस्मा आंटी, दादी जान! ये स्टोव्स क्यों ऑन है? अस्मा आंटी, आंटी! कहां हैं सब लोग? यहां कोई भी नहीं है। दादी जान! कोनल, मीरान, यहाँ नीचे कोई भी नहीं है। यहां ऊपर भी कोई नहीं है। हम अगर स्टोव्स ऑन थे, चाय बन रही थी, खाना तैयार हो रहा था। रुको, मैं अस्मा आंटी को फोन करके देखता हूं। मीरान, मोबाइल यहाँ है। आंटी को फोन करता हूं। मीरान, ये भी यहीं पर है। मैं आज सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अकेले आना। क्या हुआ? किसका फोन था? किसकी कॉल थी मीरान? फिरात का फोन था। उसने बताया तो नहीं कि क्या हुआ, लेकिन एक एड्रेस दिया है, वहां जाना होगा। उससे पूछना था ना कि घर पे कोई क्यों नहीं है, क्या हुआ है यहाँ पर? उसने कोई और बात ही नहीं की, बस एड्रेस दिया और बंद कर दिया। लगता है किसी को कुछ हुआ है। मुझे जल्दी वहां जाना होगा, तो मैं घर छोड़ देता हूँ। आ जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रेहान, हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ या क्या नहीं। फिराज से मिलकर आने दो, मैं तुम्हें भी बता दूंगा कि क्या हुआ। मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दूं? मैं चलूंगी साथ। मीरान, मेरी बात मानो, मुझे साथ लेकर चलो तुम। रेहान, देखो, ये भी हो सकता है कि किसी को अचानक कुछ हो गया हो, एकदम से कहीं जाना पड़ सकता हो सकता है मुझे इसलिए ना बताया गया हो कहीं पैनिक ना हो जाओ, या हो सकता है किसी हॉस्पिटल में हो, मुझे कुछ नहीं ले पता। चलो मुझे मीरान, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगी। रेहान, जिद मत करो प्लीज। अब तुम्हें घर जाना है, तैयारी करनी है और मेरा इंतजार करना है बस। हम लोगों को अपनी बेटी की नजर उतार लेनी चाहिए। खानदान, क्या हुआ है? अल्लाह के वास्ते ये कमरे की तरफ देखो। वैसे तो यहाँ कोई ऐसा है नहीं जो हमारी बेटी को नजर लगाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ बाप की भी नजर लग जाती है। शुक्र है मुझे तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा नजर आया। मेरी जान, तुम्हें इस औलाद की पैदाइश के लिए बहुत दुख बर्दाश्त करने पड़े। शुक्र है तुम दोनों सलामत हो। शुक्र है परवरदिगार का। शुक्र है आजाद भी अपने कमरे से निकल आया है। बस लगता है अब खुशियों के दिन आ गए हैं।
देखो, जब अल्लाह ताला इम्तिहान लेते हैं तो बदले में फिर उसका फल भी देते हैं। और देखो कितना अच्छा फल मिला है हमें। मेरी जान मेरी बेटी पर कुर्बान। मेरी तो दुआ है कि हमारी बेटी हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे। हाँ, देखो हमारी तरह लगती है। खानदान, देखो आज के बाद परेशान मत होना, ठीक है? इंशाल्लाह सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना जहान? इंशाल्लाह। तुम्हें क्या मीरान की बातों पे यकीन आ गया है? क्या तुम्हें यकीन आ गया है कि अजीजा कुछ भी किए बगैर रह सकेगी? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम देखना वो अजीजा अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। इंशाल्लाह। रेयान, मुझे माफ कर दो, तुम पर शाउट किया मैंने, लेकिन प्लीज मेरी बात को समझा करो। मैं बस तुम्हारे भले के लिए कहता हूं सब कुछ। प्लीज, मैं तुम्हारा ही सोच रहा हूं, इसलिए नहीं चाहता कि तुम भी मेरे साथ हो। बैग तैयार करो और मेरा इंतजार करो। अपना ख्याल रखना, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, जो कुछ मर्जी हो जाए। हम लोग कल यहां से जा रहे हैं, ठीक है? कुछ कहोगी नहीं? मैं जानती हूँ जो आपने अलिफ के साथ किया। आप कुछ भी कर ले, लेकिन आप कभी कामयाब नहीं हो सकती हैं, और ना ही हम दोनों को रोक सकती हैं। यानी तुम लोग वाकई में जा रहे हो? तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हैं आप हमें? एक बात समझ ले, आप मीरान को खो चुकी हैं हमेशा के लिए। अगर तुम्हें ज्यादा ही फिक्र है तो साथ वाली गली में एक गाड़ी तुम्हारी मुंतजिर है, उसमें बैठ जाओ और देख लेना कि क्या हो रहा है। अगर तुम में हिम्मत है तो देखते हैं हारा कौन है। ये दोबारा मीरान के जख्मों को ताज़ा करने की कोशिश कर रही हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ अजीज इस्लाम बे।